फ़्लाइट के अंदर ये नहीं बताया गया होगा कि हमारे साथ ये हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शाहिद वसीम, एयर ट्रैफिक रडार कंट्रोलर, आज आपकी खिदमत में एक न्यू एविएशन स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे जहाज़ की है जिसमें पैसेंजर्स थे। 747 एक फॉरेन एयरलाइनर थी। फॉर द पर्पस ऑफ सीक्रेसी मैं उस एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा। मैं उस वक्त लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के अंदर शिफ्ट मैनेजर था और मेरे साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की एक टीम थी। रात का वक्त था और हम जो ओवरहेड फ्लाइंग होती है ट्रांजिट ट्रैफिक, उसमें बहुत बिजी थे। अब लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर ट्रैफिक ईस्ट की तरफ से दिल्ली कंट्रोल को देता है और उनसे लेता भी है ट्रैफिक। इसी तरह वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान को ट्रैफिक हम हैंड ओवर करते हैं और उनसे रिसीव भी करते हैं, जो कि वेस्ट की तरफ से आ रही होती है और फिर ये ट्रैफिक गुजर के पाकिस्तान स्पेस के ऊपर से दिल्ली की तरफ से एग्जिट कर जाती है। सर्दियों के दिन थे और फॉग के सीज़न था, तो हमारी लाहौर की विजिबिलिटी रोज़ाना फॉग हो रही थी और फॉग की कंडीशन के अंदर आपको पता है लाहौर एयरपोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरह हिट होता रहा है और रात में ट्रैफिक सारी लाहौर एयरपोर्ट पे लैंडिंग टेक ऑफ बंद हो जाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बाज़ औक़ात 50 मीटर्स एंड बिलो हो जाती है। बिल्कुल बात हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता अगर आप इस तरह से कहना। जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त लाहौर की विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए ओके थी। मैं उस वक्त उस कंट्रोलर की सीट के पीछे खड़ा हुआ था जो कि दिल्ली की तरफ जाने और आने वाली ट्रैफिक को डील करता था। उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मुझे एक फॉरेन एयरलाइनर की कॉल आई। मैं कॉल साइन अभी भी मुझे क्लियरली याद है, लेकिन मैं सीक्रेसी पर्पस के लिए मैं उसका कॉल साइन नहीं बताऊंगा। 747 दिल्ली की लैंडिंग के लिए फ़्लाइट थी। दिल्ली के ऊपर ड्यू पुअर विजिबिलिटी, ड्यू फॉग, ये पूरा रीजन जो है ये फॉग में होता है सीज़न के अंदर, तो वो दिल्ली के ऊपर होल्ड करता रहा। उसने कहीं एक आध अटेम्प्ट भी की, फिर एक एक्स्ट्रा होल्डिंग भी की उसने, और इस उम्मीद के अंदर कि अब वो सही हो जाएगी, विजिबिलिटी अब सही हो जाएगी। काइंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई कि जहाज़ जो फ्यूल अल्टरनेट एरोड्रोम के लिए कैरी करता है वो उसने कंज्यूम कर लिया। मुझे इस 747 के पायलट की एक घबराई हुई आवाज़ आई और ये हम सब ने फील किया। उसने उस फ्रिक्वेंसी पे लाहौर कंट्रोलर के साथ बात की। आई एम होल्डिंग ओवरहेड दिल्ली एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्रायोरिटी लैंडिंग एट लाहौर एयरपोर्ट। उसने एक हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की लाहौर एयरपोर्ट पे कि मेरे पास फ्यूल कम हो चुका है और मैं बमुश्किल लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंचूंगा। ये हमें इस तरह से पता चला, हमने फ़ौरन उससे उसकी रिमेनिंग फ्यूल एंड्योरेंस पूछी और जब हमने उसका फ्लाइंग टाइम टू लाहौर कैलकुलेट किया ओवरहेड दिल्ली से, वो इस तरह का बनता था कि लाहौर पहुंचने से 5-6 मिनट पहले उसका फ्यूल ख़त्म हो जाना था। ये पायलट की स्टेटमेंट थी। ये सूरत हाल बहुत नाजुक थी। मैंने फ़ौरन हॉटलाइन पे दिल्ली के टीम मैनेजर था उसके साथ बात की कि इस तरह से आपके पास इस कॉल साइन का जहाज़ होल्ड कर रहा है। उसने मुझे ये वाली कॉल दी है। मैं इस जहाज़ को ट्रैक शॉर्टनिंग कराना चाहता हूँ, रूट से हट के दिल्ली से डायरेक्ट लाहौर देना चाहता हूँ। आपके किस एरिया पे से गुजरेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस जहाज़ की इमरजेंसी ये है कि इसके पास फ्यूल इतना नहीं है कि ये लाहौर पहुँच सके और इसमें 350 पैसेंजर बैठे हुए। मैंने दिल्ली कंट्रोलर से ये पूछा कि क्या आपकी तरफ से ये क्लियरेंस है, मैं इसको डायरेक्ट रूट दे दूँ ताकि हम इस तरह की तकरीबन 9 से 10 मिनट की फ्लाइंग बचा सकते थे। तो मुझे आज भी याद है दिल्ली कंट्रोल ने कहा, साहब आप ले जाइए इसको, जहाज़ को जहाज़ से भी लेके जाना है मैं देख लूँगा, आप इसको। मैंने उसको दिल्ली के बिहाफ पे, दिल्ली कंट्रोल के बिहाफ पे उसको वो अप्रूवल दी कि फ्रॉम योर प्रेजेंट पोजीशन सेट कोर्स डायरेक्ट टू लाहौर, और लाहौर के मैंने उसको 7 माइल्स आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का डायरेक्ट पाथ दिया। ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोऑर्डिनेट्स फीड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट आ सकता है इधर उधर हुए बगैर। सीधा शॉर्टेस्ट रूट उसको जहां पे था सीधा लाहौर आ जाओ, किसी रूट को फॉलो नहीं करो, क्योंकि यही एक हमारी उम्मीद थी कि जहाज का फ्लाइंग टाइम सेव किया जा सकता है। उस जहाज ने फौरन कहा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम सेटिंग कोर्स डायरेक्ट टू लाहौर, 6 माइल्स आईएलएस रनवे, लाहौर का रनवे 36 था। ये जहाज वहां से डायरेक्ट हुआ। हमने इसको दोबारा पूछा
رپورٹ یور ریمیننگ فیول انڈیورنس۔ اب اس نے جب جو لاہور کا ایسٹیمیٹ بتایا اور ریمیننگ فیول انڈیورنس بتائی تو پتہ چلا کہ لینڈ کرنے کے پاس اس کے پاس 5 منٹ کا فیول ابھی باقی ہوگا۔ اب ایک سچویشن اور تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر لاہور کی ویزیبلٹی ڈاؤن ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ اگلے 20 منٹ ہم اپنا دم سادے بیٹھے رہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور لاہور کی ویزیبلٹی ٹھیک رہے، ہم جہاز کو بتاتے رہے، اس کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہے، مارجن کے اوپر ویزیبلٹی آتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اس جہاز نے ڈائریکٹ سیٹ کورس کیا، وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، ہم نے اس کو لوور لیول دینے شروع کیے تاکہ اس کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور ڈائریکٹ سیدھا ہم نے اس کو اس جگہ پہ لائے جہاں سے اس نے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم انٹرسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے منہ سیدھا کیا اور رن وے 36 پہ آ کے ٹچ ڈاؤن کر گیا۔ ٹچ ڈاؤن کرنے کے بعد جہاز رول کر کے رن وے سے کلیئر ہوا اور اس نے سوئچ آف کر دی، شارٹ آن فیول۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو، ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ اور انفارمیٹیو سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔